नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौड़। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे जन आधार में एक नया अपडेट आया है। इसके तहत अब जो नवजात शिशु हैं उनको जोड़ना आसान हो चुका है। साथ ही जिन सदस्यों की मृत्यु हो जाती है उनको भी जन आधार से किस प्रकार हटाया जाएगा, इसको लेकर भी पूरी जानकारी क्या है, नवीन प्रावधान क्या है, इसको लेकर पूरी जानकारी, पूरी प्रक्रिया में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर राजस्थान सरकार, जो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण है, उनके द्वारा परिपत्र 11 जारी किया गया। इसके तहत देखिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 एवं राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 यानी कि 2021 के अधीन राज्य के निवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्रदायगी हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा राजस्थान जन आधार योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के निवासियों को, ध्यान दें, राज्यों के निवासियों का जन आधार नामांकन कर 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जा रही है। प्राधिकरण द्वारा जन आधार आईडी धारक की सूचनाओं में संशोधन प्रथम एवं द्वितीय सत्यापन उपरांत जन आधार डेटा रिपोजिटरी यानी कि JRDR में दर्ज किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आम जन तक त्वरित गति से पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा नवजात शिशु के जन्म उपरांत स्वतः यानी कि ऑटो जन आधार नामांकन, यानी कि जब नवजात शिशु का जन्म होगा तो ऑटो जन आधार नामांकन होगा एवं मृत्यु के कारण किसी सदस्य का जन आधार से नाम स्वतः यानी कि ऑटो हटाने के प्रावधान निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसका जन आधार में नामांकन ऑटोमेटिक हो जाएगा और मृत्यु होने के कारण किसी भी सदस्य का जन आधार से नाम स्वतः हट जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी वो भी हम जान लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पर है नवजात शिशु के जन्म उपरांत स्वतः ऑटो जन आधार नामांकन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर नवजात शिशु के जन्म उपरांत पहचान पोर्टल द्वारा, यानी कि जो पहचान पोर्टल होता है, पहचान पोर्टल द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी होने, यानी कि जो जन्म प्रमाण पत्र होते हैं वो पहचान पोर्टल के माध्यम से होते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र जारी होने एवं पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने के उपरांत, यानी कि जब पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जब आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा, उपरांत शिशु की माता के जन आधार कार्ड में शिशु को नाम, बिना नाम, यानी कि शिशु का नाम अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, बिना नाम भी हो जाएगा एवं बिना फोटो के सदस्य के रूप में स्वतः जुड़ने का प्रावधान किया गया है। यानी कि अब यहाँ पर जो शिशु है उसका नाम बिना नाम का भी हो सकता है और बिना फोटो के भी यहाँ पर स्वतः उसको जोड़ दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। इस प्रक्रिया से स्वतः जन आधार नामांकन केवल शिशुओं का ही किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जो जन आधार में नामांकन होगा वो ओनली जो नवजात शिशु हैं उनका ही किया जाएगा, जिनका जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान के पहचान पोर्टल से जारी हुआ है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें भी पूरी होना आवश्यक है। यानी कि कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए शर्तों की बात करें तो पहली शर्त है पहचान पोर्टल से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म में, ध्यान दें, आवेदन फॉर्म में शिशु की माता का आधार संख्या, यानी कि जब आप शिशु का जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म भरेंगे उसमें शिशु की माता का आधार संख्या आपको फिल करवानी होगी, जन आधार परिवार पहचान संख्या दर्ज करनी होगी और जन आधार सदस्य पहचान संख्या यानी कि मेंबर ID दर्ज करना होगा। माता की यहाँ पर बात कर रहे हैं, शिशु की माता की ये डिटेल आपको जो है वहाँ पर जब जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन करेंगे, आप फॉर्म भरेंगे, उसमें दर्ज करनी होगी। जो सदस्य पहचान संख्या यानी कि मेंबर ID होती है, जन आधार में एक तो परिवार पहचान संख्या होती है और एक मेंबर ID होती है, वो दोनों दर्ज करनी होगी। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर है जन आधार में माता की आधार EKYC आवश्यक रूप से होनी चाहिए, यानी कि जो जन आधार में माता का आधार जुड़ा हुआ है वो आधार EKYC आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसके बाद देखिए तीसरी शर्त है ऐसे शिशु जिनका नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं होता, उन शिशुओं का जन आधार नामांकन उनकी माता के जन आधार परिवार में वास्तविक नाम उपलब्ध होने तक बेबी ऑफ माता यानी कि बेबी ऑफ मदर नेम के नाम से स्वतः ही जोड़ा जाएगा। तो ये यहाँ पर ये पूरी 3 शर्तें रखी
गई हैं। अब देखिए यहाँ पर शिशु का फ़ोटो की बात करें तो शिशु का फ़ोटो जनाधार में एडिटिंग प्रोफाइल, यानी कि जनाधार में एडिटिंग प्रोफाइल वाला एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल द्वारा अपडेट किया जा सकता है। इसी प्रकार शिशु का नाम जन्म प्रमाण पत्र में अद्यतन कराने पर पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने के उपरांत जनाधार में नाम स्वतः ही अद्यतित हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखें जो पॉइंट है वो है मृतक सदस्य को जनाधार से स्वतः हटाना। तो देखिए किसी जनाधार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु उपरांत पहचान पोर्टल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होना, यानी कि जब पहचान पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण पत्र हैं वो जारी होता है, किसी सदस्य का हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं और पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने के उपरांत मृतक सदस्य का नाम उनके जनाधार परिवार से स्वतः हटाने के प्रावधान किए गए हैं। यानी कि अब यहाँ पर जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र आप सदस्य का बनाएंगे पहचान पोर्टल पर डाटा प्राप्त हो जाएगा। उसके उपरांत जब आप यहाँ पर जनाधार पोर्टल पर ऑटोमेटिक इसको हटाने का प्रावधान भी कर दिया गया है। इस हेतु मृतक सदस्य का पहचान पोर्टल से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय आवेदन फॉर्म में मृतक की आधार संख्या, ध्यान दें, मृतक की आधार संख्या, जनाधार परिवार पहचान संख्या और जनाधार सदस्य संख्या, यानी कि मेंबर आईडी, जो मृतक है उसकी मेंबर आईडी तो यहाँ पर दर्ज करना आवश्यक है। ध्यान दें यहाँ पर उक्त प्रक्रियाओं के अतिरिक्त जनाधार नामांकन, इसमें किसी नए सदस्य को जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूर्वोत्तर ही रहेगी, यानी कि 2 प्रक्रिया यहाँ पर नई जोड़ी गई है, नया सिस्टम बनाया गया है। बाकी जो नए सदस्य जोड़ने हैं वो पहले जैसी प्रक्रिया रहेगी और जो दूसरे सदस्य हटाने की प्रक्रिया है वो पूर्वत जो पहले थी वही रहेगी। तो ये 2 सिस्टम यहाँ पर नया किया गया है। जो नवजात शिशु का आपको जनाधार में नाम जुड़वाना हो या मृतक सदस्य को जनाधार से हटाना हो तो ये स्वतः हो जाएगा, ऑटो प्रक्रिया से होगा। पहचान पोर्टल पर जब आप डाटा कर देंगे तो उसका कोडिंग होगा। तो ये थी पूरी जानकारी यहाँ पर जनाधार को लेकर। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।